तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस की एक ऐसी ट्रिक की जिसको अक्सर लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और आंसर गलत आता है। देखो, डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। टू आर्टिकल्स आर बॉट एट द सेम प्राइस, वन इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, अदर एट 20% लॉस। व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट? तो ज्यादातर लोगों को पता होता है कि सर अगर एक आर्टिकल को x% प्रॉफिट पर बेचा, दूसरे को x% लॉस पर बेचा, तो हमें लगा देना है एक्स स्क्वायर बाई 100%, राइट। तो लोग इसका आंसर निकालते हैं 20 स्क्वायर बाई 100। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है 4% लॉस इसका आंसर देते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है सर, है ना। ये आंसर पूरी तरीके से गलत है। अब गलत क्या है और ये फॉर्मूला कब लगेगा मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले यहां पर दिया क्या है वो समझो। सेम कॉस्ट प्राइस, दोनों आर्टिकल्स को सेम कॉस्ट प्राइस पर खरीदा गया। दैट मीन्स मैंने माना कि अगर इसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस भी 100 रुपए हुआ। आप इसको 20% प्रॉफिट पर बेच रहे हो, है ना, यानी कि 20 रुपए प्रॉफिट पर, यानी 120 रुपए में बेच रहे हो, और दूसरे को 20% लॉस पर बेच रहे हो, राइट। तो यानी 80 रुपए में बेच रहे हो, तो टोटल सीपी आपका 200 रुपए हुआ, और टोटल एसपी क्या हुआ 120 प्लस 80 यानी 200 रुपए। तो यहां पर क्या हुआ आपको, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी 0% प्रॉफिट और लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर दो आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस सेम है ना, दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है, एक को x% प्रॉफिट पर बेचा गया, दूसरे को x% लॉस पर बेचा गया, तो ओवरऑल वहां पर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो क्या होगा? तो अभी देखो एक और एग्जांपल है जहां पर ध्यान से देखें तो बोला है कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है, एक को 25% प्रॉफिट पर बेचा, दूसरे को 25% लॉस पर बेचा, ओवरऑल क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। यहां पर डायरेक्ट कह सकते हैं। अब यहां इस सवाल को देखो, टू आर्टिकल्स आर सोल्ड एट द सेम सेलिंग प्राइस, राइट। ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना है। तो अगर दो आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम है सर, अगर दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस नहीं सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस सेम है, एक को मैं x% प्रॉफिट पर बेच रहा हूं और दूसरे को x% लॉस पर बेच रहा हूं, तो हमेशा याद रखिए ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल एक्स स्क्वायर बाई 100% का लॉस होगा, है ना। हमेशा एक्स स्क्वायर बाई 100% का लॉस होगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहां पर मेरा आंसर होगा क्या, 20 स्क्वायर बाई 100%, यानी 400 500, 4% का क्या होगा, लॉस होगा, 4% का लॉस होगा। क्लियर है। यहां पर हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमें अगर फॉर्मूला ना आए तो क्या हम इस सवाल को नहीं कर सकते? भाई बिल्कुल कर सकते हो, आप रेशियो मेथड लगा सकते हो। जैसे 20% प्रॉफिट हुआ यानी 5 रुपए की चीज को 6 में बेचा, 20% लॉस हुआ मतलब 5 की चीज को 4 में बेचा, राइट। यही तो है कहानी। अब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। तो देखो इनको मुझे सेम बनाना है, तो 6 और 4 का एलसीएम होता है 12, 12 लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 10 और 12 हो गया, और 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 15 और 12 हो गया। तो टोटल सीपी कितना हो गया, 25 रुपए, और टोटल एसपी कितना हो गया, 24 रुपए। तो मुझे नुकसान हुआ 1 रुपए का 25 पर, 1/25 इंटू 100 करूंगा तो 4% आएगा, है ना, 4%। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, आप डायरेक्टली इसको मेंटली सॉल्व कर सकते हो इस फॉर्मूला से, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला लगाना कब है, जब सेलिंग प्राइस सेम हो, ना कि कॉस्ट प्राइस। तो एक और एग्जांपल देखो, टू आर्टिकल्स आर सोल्ड एट द सेम सेलिंग प्राइस ऑफ 800। इस 800 से तो मुझे कोई लेना देना है ही नहीं, मुझे तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। एक को 25% प्रॉफिट पर बेचा, दूसरे को 25% लॉस पर बेचा, ओवरऑल क्या होगा, तो ओवरऑल क्या होगा, 25 स्क्वायर अपॉन 100% लॉस, ठीक है। यानी 625 अपॉन 100, यानी 6.25% का क्या होगा, ओवरऑल लॉस होगा सर, 6.25% लॉस। एक सेकंड में मेंटली मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं बिना पेन पे किए, ठीक है। तो ये देखिए, टू आर्टिकल्स आर सोल्ड एट द सेम सेलिंग प्राइस, वन इज सोल्ड एट 40% प्रॉफिट, अदर एट 40% लॉस। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करो और कमेंट करके अपना अपना आंसर बताओ। तो ये टेक्निक आपको क्लियर है ना, कि जब सीपी सेम होगा तब इस फॉर्मूले को हम नहीं लगा सकते। इस फॉर्मूले को कब लगाएंगे, जब सेलिंग प्राइस सेम हो। अगर सीपी सेम है तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो ओवरऑल लॉस होगा एक्स स्क्वायर बाई 100% का। क्लियर सभी को?
राइट। तो इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट करके बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि टेक्निक आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।